अस्सलाम वालेकुम। इस प्यार से दुआ के साथ अल्लाह ताला जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को नेक सालिया बनाए और जो बे औलाद हैं जी उनको साहिब औलाद करें, आमीन। आज ही हम बच्चों के लिए स्पेशल शेप पराठा बना रहे हैं। इसमें जी आप देखेंगे डिफरेंट आप शेप्स के बना सकते हैं। इसमें जी हम आपको सिखाएंगे, आप भी अपने बच्चों के लिए प्यारे प्यारे से डिफरेंट शेप्स के कैसे पराठा पकाएं। अच्छे पराठा, ये पराठे वो पराठे तो बहुत से बनाए होंगे जी, उनमें बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो गोल होते हैं। लेकिन जब आप मुख्तलिफ शेप्स के पराठे बनाएंगे तो जी बच्चे खुद ही दौड़ते हुए आएंगे, जी हमने नाश्ता करना है। मेरे बच्चे तो जी गोल पराठा नहीं खाते, तो जी हमारे घर तो रोज़ ही जिस दिन पराठा खाना हो तो जी यही फरमाइश चलती है, ये पराठा बना दें तो वो वाला शेप का पराठा बना दें। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी आपने आटा लेना है। आटा जी रेगुलर है, इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं जी, मैदे का हो जो भी आपके घर गुंदा है, बस बहुत ढीला नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। ये जी हमने सिलिकॉन की शीट ली है, ये जी हाईली रिकमेंडेड है। इस शीट का ये फ़ायदा है ना तो जी इस पे आटा चिपकता है ना रोटी चिपकती है, बहुत अच्छे से इजीली जी आप मैनेज हो सकता है। जो इर्द गिर्द रोटी पकाने से गन पड़ता था बेलन वगैरह से, और जो चकला बेलन यूज़ करते हैं वो भी नहीं। तो ये देखिए जी हम फर्स्ट शेप जो थी ड्रॉ करें। हल्के हाथ से जी आपने छुरी लेनी है नोक वाली। इतनी तेज़ छुरी या इतनी ज़ोर से सिलिकॉन शीट पे मत चलाइएगा कि नीचे से सिलिकॉन शीट फट के और फिर आप मुझे कोसते रहेंगे ये केड़ा डिज़ाइन बन गया, नीचे सिलिकॉन का भी डिज़ाइन बन गया। इसलिए आपने हाथ हल्का रखना है सिलिकॉन शीट पे। अदरवाइज़ आप दूसरा जो सा होता है रेगुलर लकड़ी का चितला बेलन वगैरह टाइप रोलिंग पिन बोर्ड जो सा होता है उस पर जी आप जितना मर्जी जोर लगाएं वो तो जी नीचे से नहीं करता। इस पे हम ज़रा हल्के हाथ से पहले जी हमने फ़िश की शेप बनाई, तो जी अब हम उसके ऊपर पूरा फ़िश का जी शशका देने लगे हैं, पूरा बच्चों के लिए अच्छा सा ड्रॉ करने लगे हैं ताकि जी फ़िश के पूरे इम्प्रेशंस डाल रहे हैं। ये देखें जी ये हमने उसके ऊपर स्केल्स लगाए ताकि जी हमारी पूरी फ़िश जो सी है वो जी तैयार हो जाए। अब जी इस फ़िश को हमने फ्राई करना है। फ्राई करके जी हम इसका पराठा बनाएंगे। इसके ऊपर जी आप रोटी के फूल आना शुरू हो जाएंगे, वो भी जी एक नेचुरल प्रिंट बन जाएगा। इसी तरह जी हमारी फ़िश कंप्लीट हो गई, तो जी अब हम नेक्स्ट में जा रही हैं। हम जी चिड़िया स्पैरो बना रहे हैं। पहले जी हमने उसका हेड बनाया, फिर हम उसकी बीक बनाई, अब जी हमने उसका पेटू बनाया और उसके बाद जी हमने ये उसका विंग पर बना रहे हैं। हल्के हाथ से आपने छुरी चलानी है और आहिस्ता आहिस्ता छुरी ही की मदद से आपने जो है उसकी साइड्स को जो है उससे सेपरेट कर लेना है। बहुत ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी, नहीं तो जी आटा फट जाएगा। हल्का हाथ रखना है आपने, यही चीज़ की टिप एंड ट्रिक है। क्योंकि हम कोई वो तो यूज़ नहीं कर रहे, कोई जिसको कहते हैं कुकीज़ कटर आते हैं या डो कटर आते हैं, हम जी वो बिल्कुल नहीं यूज़ करें। यहाँ जी हम प्योरली हैंडमेड बनाना सिखा रहे हैं। तो जी हमने चिड़िया भी फ्राई कर ली। अब जी चिड़िया बनाएंगे तो इसके साथ जब हम अंडा बनाएंगे तो जी फिर हम बच्चों को इस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी चिड़िया ने जी आज अंडा दिया तो जी आज हम अंडा रोटी खा रहे। अगर जी आपने अभी तक नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो फिर जी क्या ही बात है जी, फ़ौरन फ़ौरन से जी सब्सक्राइब करें ताकि जी आप ही अपने बच्चों को इसी तरह की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की रोटियां बना के भी दें और डिफरेंट स्नैक्स भी बना के दें। ये देखें जी अब हमारी कार बन गई। इसके साथ ही आप बच्चों को पोइम भी सुनाएं। अबू लाए मोटर कार, तो जी अबू की मोटर कार के चार पहिए होते हैं, लेकिन जी ये जो हमारी गाड़ी है इसके जी दो ही पहिए हैं। ये मामा की कार है तो जी इसके दो ही पहिए हैं। तो जी आप भी इसी तरह मुख्तलिफ शेप्स की बना सकते हैं। इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा शेप्स बना लेती हूँ, जैसे अम्ब्रेला शेप, शीप शेप, बहुत सी जो जिस दिन की फरमाइश होती है ये शेप बना लें। आपने जी बस रोटी जौन सी है वो रेगुलर साइज़ की जो सी है वो बेल लेनी है, उसके दरमियान में से जी शेप्स बनाएं और साइड से जो सी है जी वो कट कर लें। हाँ जी, जितना अच्छा जी आप ड्रॉ करेंगे उतनी अच्छी शेप आएगी। कुकिंग कटर या इस तरह का शेप कटर तो यूज़ कर नहीं रहे, तो जी हमने सिर्फ हाथ ही की महारत दिखाई आपको। ये देखें जी हमने एक एरोप्लेन भी बनाया। अब जी आप इसके साथ बच्चों को स्टोरी सुनाएं और मज़ेदार से थे जी ये मज़ेदार से हमारे शेप वाले एनिमेटेड पराठे तैयार हैं। आपने शायद ही कभी यूट्यूब पे देखा हो, मैंने तो कभी नहीं देखा। ये जी मैंने जब मेरा बेटा हुआ था बड़ा तो तब से मैं बना रही हूँ, जब वो सॉलिड फूड की तरफ आया था और रिकग्नाइज़ कर चुका था कि कौन सी शेप क्या होती है, तो जी वो पराठा बिल्कुल भी नहीं खाता था। तो फिर मैं उसको इस तरह शेप्स के बना के देने लगी तो उसने बहुत इंजॉय कर कर के खाना शुरू किए। फिर जी वो इन शेप्स के साथ इनकी स्टोरी सुनता था और स्टोरी सुनाते सुनाते जी सारा पराठा फिनिश हो जाता था। आप भी अपने घर में बनाएं मज़ेदार से और बच्चों को भी खिलाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बर्ड्स फूड एंड फन।